हमारी जो जिंदगी है ना वो ओवरली स्टिमुलस हो चुकी है। हमारी दिनचर्या में ऐसे ऐसे नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, हर दिन कोई ना कोई नई चीज आते रहती है जाते रहती है। बहुत ही ज्यादा हमारे ब्रेन के लिए ना एक, वो कहते हैं ना, कैनन इवेंट सा बन जाता है। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ नई चीज हो रही है। तुम्हारा ब्रेन इतनी सारी चीजें एक साथ प्रोसेस करता है और तुम्हारे ब्रेन का भाजी पाव बन जाता है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई चीजें अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, पर तुमने कभी नोटिस करा है कि जो ऑलरेडी फीडेड चीजें हैं वो ब्रेन के लिए कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, वो ब्रेन के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। वही ऑलरेडी चीजें हैं जो कि बुनियाद सी तुमने पुरानी वो ईंटें रख रखी हैं, वो ईंटें ही तुम्हारी जो नई इमारत बन रही है उसे गिरा सकती हैं। यू नीड टू subtract things from your life instead of adding। लोगों को क्या लगता है कि अपनी लाइफ में ना नई नई चीजें सीख लेते हैं, धारण कर लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। पर सबसे बड़ी चीज जो कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं वो ये है कि लोगों को हटानी भी चाहिए चीजें। तुम अपनी लाइफ से जब तक तुम कचरा नहीं हटाओगे ना, तुम अपने दिमाग से कचरा नहीं हटाओगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही मेन प्रिंसिपल कोई समझ नहीं पा रहा। सब अंधे बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे आ रहे हैं बस। किसी को भनक भी नहीं लग पा रही है कि हो क्या रहा है। और फिर सोचते हैं यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा। यही इसी एको चेम्बर सा बना लिया लोगों ने और इसी में पड़े हुए हैं, अपने आप को बोलते रहते हैं यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। और यही कुछ रीजंस हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे पास टेबल वगैरह रहती हैं, अगर वो टेबल पूरी चकाचक भर रखी है ना और तुम उस पर कुछ नया ऐड करना चाहो, कुछ नई चीज रखना चाहो, तो वो चीज रख तो दोगे पर बाद में फिर तुम्हें वहीं पे ढूंढने में मुश्किल होगी उसे। पर वहीं अगर तुम उस टेबल को पहले से साफ करके उस पर कोई चीज रखोगे तो फिर तुम्हें चीज बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है। जो तुम्हारे ऑलरेडी फीडेड कचरा है, अगर तुम उसे हटाओगे नहीं ना, तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम नई चीज डालोगे तो उसका फायदा नहीं दिखेगा। इसीलिए तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम्हारी लाइफ में जो भी बेकार चीजें चल रही हैं ना इस समय, पहले उन्हें तुम्हें अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। तुम बेफिजूल की सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगे हुए हो, तुम नई नई चीजें अपने में एडअप कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो, पर तुम अपने आप को देख नहीं रहे हो कि रात में तुम रोज रात को मुठ मार के सो जाते हो। फिर सुबह उठते हो, फिर मोटिवेशनल वीडियो देखोगे और फिर तुम ब्रश से ज्यादा अपनी मुठ पेल देते हो ब्रो। तुम जितना ब्रश के लिए हाथ हिलाते होगे ना, तुम्हारा हाथ यहां पे इतना हिल जाता है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। और तुम लोग ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम्हारी लाइफ में जो ऑलरेडी नेगेटिव्स है ना, पहले उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जब तुम इन नेगेटिव्स को एलिमिनेट करोगे ना, तब तुम देखोगे ना, तुम नई स्किल सीखनी होगी, नई चीज सीखनी होगी, नई चीज एडअप करनी होगी अपनी लाइफ में, तो बहुत ही चुटकियों में हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगी और तुम्हें कोई दिक्कत वक्कत आएगी नहीं। तो इसलिए नंबर वन चीज जो तुम्हें करनी है कि अपनी लाइफ से चीजें हटानी है। तुम्हें अपनी लाइफ में एडअप करनी है चीजें, पर पहले तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम नेगेटिव्स को हटा दो। और ये जो ज्यादा ना, एडिशन के पीछे मत भागा करो। एडिशन तुम जितना ज्यादा करोगे ना अपनी लाइफ में, उतनी ज्यादा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। तुम्हें भाई आज कपड़े चाहिए, आज पूमा की टी शर्ट पहननी है, पूमा के जूते चाहिए, तुम्हें नाइकी के जूते चाहिए, तुम एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। और फिर क्या होता है, जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, उसके बाद जो बचता है ना वो होता है दुख। तुम दुखी हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी रियलिटी से मैच नहीं कर पाई। और ये चीज याद रखना, एक्सपेक्टेशन रियलिटी में डिफरेंस होता है। नाम ही इसीलिए उसका एक्सपेक्टेशन रखा है। अगर वो एक्सपेक्टेशन सच हो जाती ना तो उसका नाम रियलिटी रख देते भाई। ठीक है, योर रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू एक्सपेक्ट। मैं भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, बट माई रियलिटी इज डिफरेंट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। तुम्हारी जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है दे आर गोना बी डिफरेंट। ये लोगों का देखोगे, लोगों को अपनी नई सैलरी की चिंता होती है, लोगों को होती है पे चेक टू पे चेक जीना होता है, इसके बाद क्या होगा, और बहुत ज्यादा और वांट करते हैं, नई नई चीजें चाहिए होती हैं उन्हें, और इसी स्पाइरल से में फंस जाते हैं वो लोग और यही झूले में झूलते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो तुम्हें अपने मेक श्योर करना है कि तुम भाई इस एक्सपेक्टेशन के जाल में ना फंसो। ठीक है, जो भी रियलिटी है, जो भी मिल गया उसमें खुश रहो, एडजस्ट करो। ठीक है, वॉट गॉड हैज गिवन यू इज वॉट ही डिसाइडेड फॉर यू। ये चीज अगर तुम मान के चलोगे ना, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो, लड़की तुम्हारी नहीं हो पाती, तुम्हारी दोस्त बन जाती है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती, तुम अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हो। ऐसी ऐसी चीजें लोगों के साथ होती हैं, तुम रिलेट कर सकते हो तुम्हारे साथ कौन सी चीज हो रही है। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो। ये जो तुमने बबल सा बना रखा है ना कि एक्सपेक्टेशन यही है और यही होनी चाहिए रियलिटी मेरी, नहीं। अगर वो रियलिटी होती तो उसे हम रियलिटी बोलते, एक्सपेक्टेशन नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक्ड इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर वेयर यू नो द ड्रिल। देखो, माइंडसेट तुम्हारा मैं बदल ही रहा हूँ, ग्राइंड सेट करते रहे मेरी जान।